उसके पति ने सेक्स वर्धक दवा खाई और अपनी पत्नी के साथ ऐसा दुष्कर्म किया। उसके सुहागरात के टाइम में उसको ऐसी बीमारी हो गई कि वो 7 दिन जीवित नहीं रह पाई। आज हम इसी स्टोरी की बात करते हैं। मैं हूं खेमचंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज एम्पायर। शादी एक पवित्र रिश्ता होता है जो दो पति पत्नी से मिलकर बनता है। दो पति पत्नी ही नहीं, उसमें दो परिवार भी मिलते हैं जिनकी राजी खुशी होती है। पर कई बार कुछ लोगों की वजह से ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसमें दोनों परिवार को रोना पड़ता है। आज हम इसी पहलू पर स्टोरी बताने वाले हैं जो अभी हमीरपुर की स्टोरी है, जहाँ एक जोड़े का विवाह होता है। लड़की ससुराल जाती है और ससुराल से वापस आने के बाद जो चीजें अपनी भाभी को बताती है और भाभी उस बात को सुनकर उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वैसे तो शादी 7 जन्मों का संबंध होता है जिसे दोनों पति पत्नी मिलकर चलाते हैं, लेकिन पत्नी के लिए उधर 7 दिन भी रहना मुश्किल पड़ गया, जैसे कि एक एक पल उसके लिए एक एक साल की तरह गुजर रहा हो, क्योंकि उस लड़की के साथ जो हुआ था वो वाकई में भयानक था। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग कहेंगे कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति इंजीनियर था जिसने ऐसा कदम उठाया था। आज की इस सच्ची घटना के बारे में हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर, वहीं पर एक कॉलोनी है PWD कॉलोनी। मैं बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक जिला है जालौन, और एक पुणे में रहने वाला इंजीनियर विजय की बारात हमीरपुर जाती है। और जब बारात जाती है तो घर में बाराती, घर के लोग, दोस्त यार और बहुत सारे रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, और शादी बड़े धूमधाम से होती है। और हिंदू रीति रिवाज में जब पंडित जी 7 फेरे कर रहे थे तो उसी टाइम 7 वचन भी लिए जाते हैं, और दूल्हे दुल्हन से 7 वचन भी बहुत अच्छी तरीके से लिए गए थे। 7 जीने मरने की कस्में उन्हें खिलवाई गई थी। फिर होती है सुबह, और 4 फरवरी 2024 को दुल्हन की विदाई होती है, जो खुशी खुशी लोग उसे विदा करते हैं और बहुत सम्मान से वो दुल्हन को ले जाते हैं। और जब लड़की विदा हो रही थी, लोगों में इतनी खुशी की लहर थी, क्योंकि यह सब कुछ उसके सिर्फ भाई ने किया था। भाई की एक लौती बहन थी, उसके माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। भाई ने अपनी बहन को बड़े नाजों से पाला था, लेकिन उसके भाई की उम्र लगभग 35 साल होती है। जब बहन की विदाई होती है तो बहुत रोता है वह, और बहुत बिलखता है, और वह खुशी भी मनाता है कि मेरी बहन बहुत अच्छे घर में जा रही है और मैं इंजीनियर के साथ, पढ़े लिखे इंसान के साथ शादी कर रहा हूँ। और लड़की जब ससुराल पहुंच जाती है, लड़की ने कभी नहीं सोचा था कि शादी की जो पहली रात होती है वह उसके लिए इतनी भयानक बन जाएगी। उसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लोग बताते हैं कि जो दूल्हा होता है वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी उम्र भी लगभग 35 साल के बराबर थी। शायद दूल्हे को कोई प्रेशर था, या फिर उसने पहले ही दिन ऐसा बगैर सोचे समझे काम कर दिया जो दूसरे से उल्टा सीधा मशवरा लेकर उसने सेक्स वर्धक दवाइयां खा ली। गोली खाने के बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ऐसे में पूरी रात निकल जाती है। वह अपनी पत्नी के साथ इतना घिनौना, इतना बुरा कृतज्ञ करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी करता है, मानो किसी लड़की का बलात्कार किया जा रहा हो। पूरी रात अपनी पत्नी के साथ अप्रत्यक्ष संबंध भी बनाता है, और जब पत्नी रोकती है कि क्या कर रहे हो, तो वह सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उस लड़के ने उस दुल्हन को पीटा भी, मारा भी, और दरिंदगी की पूरी हदें रात में पार कर दी। वह इतना घिनौना कृतज्ञ करते चला जाता है। पहली रात थी, इसीलिए उसकी पत्नी कोई विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम आरती ओमरे होता है। आरती यह बातें नहीं कर पाती है क्योंकि वह सोचती है कि अगर मैं बोलूंगी कुछ ससुराल में तो ससुराल वालों को बुरा भी लग सकता है, और लोग कहते हैं कि वह तो एक प्रक्रिया होती है जो सुहागरात के टाइम इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। अगला दिन निकलता है, और दिन निकलने के बाद उसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। उसे उल्टियां होने लगती है। वह समझ नहीं पाती है कि आखिर मुझे उल्टियां क्यों हो रही हैं। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है और छोटी मोटी उसे दवा दी जाती है ताकि वह ठीक हो सके। और उसके बाद फिर एक और रात आती है। जब दूसरी रात आती है, फिर उस लड़की के साथ उसी तरीके से बदसलूकी की जाती है। जैसा उसने पहली रात भी शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग किया था, ऐसा ही वह दूसरी रात भी शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग करता है, और उसके बाद उसी तरीके से उसने शारीरिक संबंध बनाए। लड़की ने विरोध भी किया, पर उसका विरोध कुछ काम नहीं आ रहा था, और उसके साथ इतना घिनौना काम हुआ। प्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं और उसको मार पीट कर बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है।
दूसरी रात उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। ससुराल में उसका दूसरा दिन था। उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सच जो उसके सामने हो रहा था अब उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक रात निकल जाती है, दूसरी रात निकल जाती है और फिर वह बीमार पड़ते ही जाती है। जब वह ज्यादा बीमार पड़ते जाती है तब भी उसे पता नहीं चलता है कि मेरी पत्नी को क्या हुआ है, लेकिन उसके पत्नी के आंतरिक अंग डैमेज हो चुके थे। तीसरा दिन निकलता है तो वह अपनी जेठानी से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं समझती पर समझ नहीं आया, उसको उल्टियां बढ़ते ही जा रही थी, लेकिन उसे छोटे मोटे डॉक्टर से दिखाया गया। जेठानी ने मायके वालों को सूचना दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ गई है और जब लड़की वाले यह बात जेठानी की सुनते हैं, जेठानी बोलती है कि या तो कहीं अच्छी जगह आप इलाज करा दो या ले जाकर कहीं अच्छी जगह दिखवा दो। लड़की वाले यह बात सुनते हैं तो, लेकिन लड़की वाले समझ नहीं पाते हैं। 1-2 दिन लग जाते हैं उन्हें। सोच रहे थे किसी वजह से बीमार पड़ गई होगी, ठीक हो जाएगी। 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और जाने के बाद देखता है तो लड़की की हालत वाकई बहुत ज्यादा खराब थी। लड़का यह देखकर समझ से बहुत ज्यादा परे था। लड़का वहां से अपनी बहन को लेता है और कानपुर चला जाता है। कानपुर के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट कराता है। जब उसका इलाज चल रहा तो भाभी उसकी पूछती है कि बेटा आखिर क्या हुआ कि आप ऐसे बीमार पड़ गई, तुम इतनी परेशान क्यों हो और इतनी ज्यादा तबीयत कैसे बिगड़ गई है। अब वह रोते हुए अपनी भाभी के साथ बात शेयर करती है कि उसका पति बहुत गलत तरीके से उसके साथ संबंध बना रहा था। उसने शायद ऐसी गोलियों का प्रयोग किया जिससे मेरी तबीयत लगातार बिगड़ते ही चली गई। डॉक्टर ने 8 फरवरी 2024 को इलाज शुरू कर दिया। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे लड़की की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ते ही जा रही थी। वह धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी का अंदर से शिकार हो रही थी। डॉक्टर इस चीज को नहीं समझ पाता है, तभी डॉक्टर उसके पास रहती है और यह समझने की कोशिश करती है कि आखिर इसे हुआ क्या है। 10 फरवरी 2024 को लगभग 3:30 पर इस लड़की ने दुनिया में हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और दम तोड़ दिया। जब वह मरती है तो घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और यह बात मीडिया वालों के पास पहुंच जाती है। मीडिया वाले पूछते हैं कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। नॉर्मल बातचीत करते हैं वह, जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, जिसकी वजह से उसके शरीर के जो आंतरिक अंग थे वो भी डैमेज हो चुके थे। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और पोस्टमार्टम कराने के तत्पश्चात उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब मीडिया कर्मी ने भाभी के सामने कैमरा लगाया और भाभी से पूछा तो भाभी ने क्या बताया, तो भाभी ने बताया कि उसके पति ने शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ कुछ अप्रत्यक्ष संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से उसकी ननद की हालत बिगड़ती चली गई। पहले तो उसके माँ बाप मर चुके थे, लेकिन भाई ने पूरी ईमानदारी से अपनी बहन की शादी की थी। लोग कहते हैं कि 7 जन्मों तक साथ निभाएंगे, उसने तो मेरी नदन को 7 दिन भी खुश नहीं रखा। इस घटना को सुनने के बाद लोगों को वाकई में यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जब मीडिया में ऐसी बात प्रकाशित होती है तो पता चलता है पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त थे जिन्होंने उसे इस तरीके की एडवाइस दी थी और उसने यह एडवाइस मानी भी थी। लेकिन इसके बाद भी दूल्हा यह दावा कर रहा है कि उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार रहती थी। यह मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अब इसमें कौन सच्चा है और कौन झूठा है? लड़की के भाई ने 13 दिन बाद पुलिस में मुकदमा दायर कर दिया है। अब आगे क्या होता है यह तो आगे जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन मीडिया में जिस स्तर की खबर निकल के आई है वह वाकई में डरावनी खबर है। मैंने यह स्टोरी सिर्फ इसलिए जाहिर की है कि यह किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए है कि ऐसा नहीं करें और अपने साथ जन्मों के संबंध को अटल रखें। मेरा नाम है खेमचंद्र और आप देख रहे हैं द न्यूज़ एम्पायर। धन्यवाद।